चैनल में। आज मैं आपको बताऊं कि आप बीड़ा किस तरीके से काट सकते हैं, कटवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बीड़ा कटवाते क्यों हैं। बीड़ा जब व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है अपने गुरु से, या फिर गुरु उसके साथ छल कर देते हैं, ठीक है, या फिर उसके घर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आराम नहीं पड़ता, वो भगत भी बन गया, उसके बाद भी बहुत सी बार बीड़ा कटवाने की ऐसी नौबत आई थी कि उनसे बीड़ा कटवाना पड़ता है उस व्यक्ति को। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक भाई ने कमेंट किया था कि बलि कितने हैं। मैं उनको बता दूं कि 5 बलि होते हैं, 5 बलि हैं। और एक दूसरे भाई ने कमेंट किया था कि उनके एक 108 मंत्र जाप करने पे, यानी एक माला मंत्र जाप करते तो उसमें कितना समय लगता है। देखो, उसका समय कोई निर्धारित नहीं है कि कितना समय लगेगा। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आधा घंटा भी लग जाता है, 15 मिनट भी लग जाते हैं, और कई कई बार ऐसा होता है कि एक माला करने में एक एक घंटे भी लग जाते हैं, और कई बार तो 2-2 3-3 घंटे भी लग जाते हैं एक माला करने में। वो फर्क पड़ता है आपके मंत्र पे, आपका मंत्र कितना बड़ा है। जैसे मान लीजिए आप हनुमान चालीसा सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है, तो हनुमान चालीसा आपको 108 बार पढ़नी पड़ेगी या फिर 100 बार पढ़नी पड़ेगी। तो आपको उसमें करीब करीब 1 से 2 घंटे लग जाएंगे, बिना बिना रुके मंत्र जाप, हनुमान चालीसा जाप करने पे। और बहुत सी बार बहुत से छोटे मंत्र होते हैं, जैसे पंचाक्षरी मंत्र हो गया, ओम नमः शिवाय, तो ये मंत्र 5 से 10 मिनट में भी पूरा हो जाता है एक माला। थोड़े इससे बड़े मंत्र होते हैं तो उसमें 15-20 मिनट लग जाते हैं, आधा घंटा लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके मंत्र पे, आपका मंत्र कितना बड़ा है, ठीक है। और इसका कोई निर्धारित समय नहीं है कि कितना समय लगेगा इस मंत्र के जाप में। तो अब मैं आपको बता दूं कि आप बीड़ा किस प्रकार कटवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बीड़ा क्यों कटवाया जाता है। बीड़ा बहुत सी बार ऐसा होता है कि भगत, कोई व्यक्ति भगत बन गया, भगत बनने के बाद में भी उसके ऊपर परेशानी आ रही है, उसके घर में दिक्कतें आ रही हैं, या फिर देवता काम नहीं कर रहे, तो वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, किसी दूसरे भगत के पास जाता है। तो वो भगत उसको बोल देता है कि आप बीड़ा कटवा लो। बीड़ा कटवाने के बाद में आप हमसे देवता ले लो या फिर सेवा ले लो, उसके बाद में आपका घर एकदम ठीक हो जाएगा। तो तब कोई भी व्यक्ति तब दूसरे व्यक्ति से बीड़ा कटवाता है। तो बीड़ा कटवाना, अगर आप किसी भगत के पास जा रहे हो तो वो अपने आप बीड़ा काट देते हैं, ठीक है। उनको कोई जरूरत नहीं होती कि वो किस तरीके से काटे, उनके पास सब चीज के तरीके होते हैं कि बीड़ा कैसे काटे, बीड़ा कैसे दिया जाता है। अगर आप किसी के ऊपर से बीड़ा काटना चाहते हो, अगर आप भगत बना रहे हो, तो आप 5 बतासे लौंग का जोड़ा उतार के भी बीड़ा काट सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, आप उतारा करके भी बीड़ा काट सकते हो, जैसे माता काली का उतारा कर दिया, तो इस चीज से भी बीड़ा काट सकते हो। और बहुत सी बार तो ऐसा होता है, बहुत से भगत बीड़ा काटते ही नहीं है, वो अपने देवता को देते हैं, देवता अपने आप बीड़ा काट देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। बाकी देवता अपने आप बीड़ा काटेंगे और अपने आप सारे काम करते हैं। तो पहली चीज तो यही हो गई, ठीक। इसमें कोई ज्यादा बड़ा गणित नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है कि बीड़ा किस तरीके से काटा जाता है, किस तरीके से नहीं काटा जाता। और गुरु उस्ताद जो छल करते हैं वो उनका, देखो मैं बताता हूँ, गुरु उस्ताद बहुत से तो छलिया होते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि आप गुरु उस्ताद को पहचान भी कैसे सकते हो, कि कौन सा गुरु उस्ताद छल करेगा या फिर नहीं करेगा। सबसे पहली चीज तो आप उनके पास शिष्य को देख के पता कर सकते हो कि ये छल करेंगे या नहीं करेंगे। और मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी के पास ज्यादा शिष्य हैं तो वो छल नहीं कर सकते, वो भी छल कर देते हैं। किसी के पास एक शिष्य है तो वो छल नहीं करता। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति पे ज्यादा 1000 शिष्य हैं या फिर 100 शिष्य हैं तो वो छल ही नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको खुद पता होना चाहिए आप गुरु को किस तरीके से पहचान सकते हैं। मैं आपको ये चीज अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप गुरु को पहचान सकते हो, और मैं अपनी आप बीती भी आपको बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार भगताई के क्षेत्र में कदम रखा, मैं क्यों भगत बना, इतना ज्ञान किस तरीके से हासिल करा। मैं आपको हर चीज बताऊंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक भाई ने कमेंट करा था मेरे को कि अगर किसी बहन बेटी की कोख बंदी हो तो वो किस तरीके से उस बहन बेटी की कोख खोल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं पहली वीडियो में ये चीज बता रखी है कि आप किस तरीके से किसी बहन बेटी की कोख खोल सकते हैं। मैं आपको दोबारा दूसरा तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी बहन बेटी की कोख खोल सकते हैं, और भगत ऐसा क्यों करते हैं, किसी बहन बेटी की कोख क्यों बांधते हैं, हर चीज बताऊंगा। और किस किस तरीके से बहन बेटी की कोख बंधती है। बहुत सी बहन बेटियों को तो महीने भी नहीं चढ़ते, मतलब कि एक दिन नहीं चढ़ता, और बहुत सियों को महीना भर चढ़ जाता है, 2 महीने चढ़ जाता है, फिर खराब होते हैं बच्चे, मिसकैरेज हो जाता है। और किसी किसी की कोख ऐसी बनती है कि उसे एक दिन भी नहीं चढ़ता। तो मैं आपको हर चीज बताऊंगा किस किस तरीके से कौन सी शक्ति इस्तेमाल होती है इस चीज के लिए, और किस शक्ति से आप ये चीजें खोल सकते हैं। अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस चीज के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप इस चीज से किसी भी बहन बेटी की कोख खोल सकते हो और उनके घर में खुशी ला सकते हो।
तो अब आप समझ गए होंगे वैसे तो कि बीड़ा किस तरीके से काटा जाता है। कोई ज्यादा बड़ा विद्य वो गणित नहीं होता, मतलब कि कोई ज्यादा विधि विधान नहीं है इसमें। आप 5 बतासे लोगों के जोड़े से किसी के भी ऊपर से बीड़ा काट सकते हो, आप उतारा कर सकते हो, उससे भी बीड़ा कट जाएगा। ठीक। आपको बोलना क्या होता है कि बाबा जी जो भी वही उस भगत ने, पहले वाले भगत ने, अगर आपको नाम पता हो तो उसका नाम ले सकते हो, या फिर ऐसे भी कि जो भी इस व्यक्ति के ऊपर छलिया है, अगर कोई देवता छलिया है या फिर कोई रोग छलिया है, तो उस सबको हटाओ। जो पहले वाला बीड़ा लगा हुआ है इस पे उसको भी हटाओ, मैं अपनी तरफ से बीड़ा दूंगा इसे। ठीक। तो इस तरीके से बोल के आप उस बीड़े को काट सकते हो और अपनी तरफ से बीड़ा दे सकते हो। कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं होता। आप समझ तो गए होंगे अब किस तरीके से आपको बीड़ा काटना है, बीड़ा देना। बीड़ा देने के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।